हेलो स्टूडेंट, सेल डिवीजन इंटरेस्टिंग सीरीज पार्ट 6 में आपका स्वागत है। हम लोग जानते ही हैं सेल डिवीजन का हम लोग लगभग पार्ट बाई पार्ट अध्ययन करते हुए आ रहे हैं, जिसमें यह वीडियो जो है कितना है, पार्ट 6 है सेल डिवीजन का। पार्ट 1, 2, 3 में हम लोगों ने माइटोसिस डिवीजन को अच्छे से जाना है। उसके बाद 4th एंड 5th जो है हम लोग मियोसिस डिवीजन के इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज और डिवीजन फेज के लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस, इतना तक हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है। जैसे कि मियोसिस डिवीजन को दो भागों में बांटा गया है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो हम लोगों ने इससे पहले की वीडियो में जो है मियोसिस डिवीजन 1 के इंटरफेज, G1 फेज, S फेज, G2 फेज के बारे में जान चुका है। उसके बाद सेल जो है हम लोग डिवीजन फेज को भी दो भागों में बांटा गया, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो हम लोग जो है कैरियोकाइनेसिस के प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन और डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस को जो है हम लोगों ने कवर कर चुका है। यह जो है सेल डिवीजन सीरीज के अंतर्गत 6 वीडियो है, पार्ट 6 है, जिसमें हम लोग जो है देखो, अब कोई सेल है, वह देखो मियोसिस डिवीजन का कोई सेल है, वह गति कर रहा है, तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, मियोसिस 1 में जाएगा। मियोसिस 1 के कहाँ जाएगा, इंटरफेज के G1 में जाएगा, S में जाएगा, G2 में जाएगा। उसके बाद डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस में जाएगा। कैरियोकाइनेसिस के किस में जाएगा, सबसे पहले प्रोफेज 1 में। तो प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन और डिप्लोटीन और ये डाइकेनेसिस, यहां तक जो है सेल सफर कर चुका है। अब आप ही बताइए इसके बाद सेल कहाँ जाएगा, कौन से स्टेज में जाएगा डाइकेनेसिस के बाद। ये प्रोफेज 1 के यहां तक डाइकेनेसिस तक आ चुका है सेल। तो अब जो है मेटाफेज 1 में जाएगा। कहाँ जाएगा बच्चों, मेटाफेज 1 में जाएगा, फिर एनाफेज में जाएगा, फिर टीलोफेज में, फिर वह मियोसिस डिवीजन 2 में प्रवेश करेगा, जिसमें इंटरफेज या तो जा सकता है या नहीं जाता है। अधिकांश केस में जो है नहीं जाता है इंटरफेज में। फिर डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस में जाएगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 और साइटोकाइनेसिस 2 में जाएगा, जिससे जो है 4 डॉटर सेल मिल जाएंगे। तो हम लोग अभी तक कहाँ पहुंच चुके हैं, प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस तक का वीडियो जो है बन गया है। यह पार्ट 6 वीडियो है, जिसमें हम लोग जानने वाले हैं मेटाफेज 1 और एनाफेज 1, उसके बाद टीलोफेज के बाद ये देखो कहाँ जाएगा सेल, ये प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, उसके बाद टीलोफेज के बाद कहाँ जाएगा, मतलब ये कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब बटना, मतलब इसमें न्यूक्लियस का बंटवारा होता है, मतलब क्रोमोसोम का। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो सेल कहाँ जाएगा, साइटोकाइनेसिस। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। फिर और हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में मियोसिस डिवीजन 2 के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो में आपका जो है ये आज जितना भी हम लोग पढ़ेंगे और जितना जानेंगे, उसका जो है नोट्स भी आपको लिंक पर मिल जाएगा। और पिछला जितना भी हम लोगों ने वीडियो जाना है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, सबका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। एक एक करके आप जो है नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, या फिर से देख करके रिवीजन कर सकते हैं, और पिछला वाला नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और जो है चलिए हम लोग शुरू करते हैं डाइकेनेसिस से टीलोफेज। यदि आप जो है लगातार 1, 2, 3, 4, 5, 6 वीडियो तक 5th वीडियो तक देख चुके हैं तो आपको पूरा समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और नहीं भी आ रहा है, नहीं भी देखे हैं तो आप लोग जो है देख लीजिएगा, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज मेटाफेज 1 से, क्योंकि प्रोफेज 1 कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से जानने वाले हैं मेटाफेज 1 के बारे में, ठीक है। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट करके भी नोट्स बना सकते हैं। ये देखिए बच्चों, ये मेटाफेज 1 है, जिसमें हम लोग मेटाफेज 1 को जानेंगे किस प्रकार से होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने प्रोफेज 1 का लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन के बाद क्या आ जाता है, डाइकेनेसिस। उसके बाद जो सेल है डाइकेनेसिस से कहा जाता है, मेटाफेज में आता है, ठीक है। डाइकेनेसिस के बाद मेटाफेज 1 में आता है। तो देखिए डाइकेनेसिस में जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये बाहर में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो रहे थे बच्चों, रैपिडली फ्रेगमेंट हो रहे थे, रैपिडली फ्रेगमेंट। तो इसमें रैपिडली टूट रहे थे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यह स्पिंडल फाइबर जो है ये काइनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ रहा था, ठीक है।
जुड़ रहा था। तो अब यह मेटाफेज का डायग्राम है। तब क्या होगा, यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रहा था तो मेटाफेज में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई नहीं देगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनविजिबल। मतलब जब मेटाफेज का ये डायग्राम है, आपको जो इसको बनाना है, बस समझने के लिए मैं यहाँ डाइकिनेसिस का भी बना दिया हूं, लेकिन मेटाफेज का ये है। जब डाइकिनेसिस से मेटाफेज में आएंगे तो यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो फ्रेगमेंट हो रहा था रेपिडली, तीव्र गति से, अब वो यहाँ दिखाई नहीं देने वाला है। तो मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इनविजिबल। मतलब देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, केंद्रक झिल्ली नहीं है, तो केंद्रक कहाँ से होगा? जैसे घर है, घर का दीवार ही नहीं है तो घर दिखेगा क्या? नहीं। उसी प्रकार न्यूक्लियस का दीवार क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण न्यूक्लियस भी दिखाई नहीं देता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस इनविजिबल, मतलब दिखाई नहीं देता है मेटाफेज में। और इसमें देखिए जानकारी के लिए कि एक क्रोमोसोम से एक स्पिंडल फाइबर जुड़ जाता है। कैसे बच्चों? एक स्पिंडल फाइबर, ये क्या है? मैक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं या स्पिंडल फाइबर। इसका दूसरा नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर इसी को, या फिर स्पिंडल ट्यूब भी बोलते हैं। तो एक स्पिंडल ट्यूब देखो एक क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यह जो माइक्रोट्यूब्यूल है यह अच्छे से क्रोमोसोम के कैनेटोकोर प्रोटीन से जो है चिपक जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि यह एक क्रोमोसोम है, देखिए ये एक क्रोमोसोम है, इनके बीच में क्रोमेटिड्स को जोड़ने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये सेंट्रोमियर है। ये क्या है? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। तो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ जुड़ता है? तो यहीं पर जो है एक क्या रहता है बच्चों? एक प्रोटीन रहता है। कहाँ पर? स्पिंडल फाइबर के ऊपर में। देखिए यहाँ पर लगा होता है इस प्रकार से कैनेटोकोर प्रोटीन, ये इसके ऊपर में, ठीक है, ये सेंट्रोमियर के ऊपर में। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो, जैसे कि मैं ये माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा हूं, ये माइक्रोट्यूब्यूल इसी कैनेटोकोर प्रोटीन से अटैच हो जाता है। ये क्या है ऊपर का? कैनेटोकोर प्रोटीन, काइनेटोकोर प्रोटीन। तो देखो यहाँ पर आप लोग को आपको समझ में आ रहा होगा, यह सेंट्रोसोम है, ये स्पिंडल फाइबर है, ये क्रोमोसोम है, ये बीच में सेंटर में क्या है? सेंट्रोमियर है, ठीक है। तब ये सेंट्रोमियर के जस्ट ऊपर में कैनेटोकोर प्रोटीन है, जहां से यह स्पिंडल फाइबर उससे जुड़ गया है, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये सेंट्रोमियर, ये कैनेटोकोर प्रोटीन है, जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल ट्यूब बोलो या माइक्रोट्यूब बोलो या स्पिंडल फाइबर, ठीक है, जुड़ जाता है प्रॉपरली ढंग से। तो इतना ही है। हम लोगों ने मेटाफेज में क्या जाना कि जो माइक्रोट्यूब्यूल है प्रॉपरली ढंग से यह कैनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ जाता है, और एक माइक्रोट्यूब्यूल एक क्रोमेटिड से जो है जुड़ जाता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है दिखाई नहीं देता है। आप लोग जो है मेटाफेज में इस डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है बच्चों। इस डायग्राम को बनाइए, देखिए आपको पूरा समझ में आएगा। साथ ही आपको जो है नोट्स भी मिल जाएगा और नोट्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो वीडियो को देखते जाइए। चलिए इसका नोट्स हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये देखिए, आप जो है इस डायग्राम को जो है स्क्रीनशॉट करके बना सकते हैं। देखिए अब इसी का नोट्स है जो हम लोगों ने जाना, इसी का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इनविजिबल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है नहीं दिखाई दे रहा है। वन क्रोमोसोम अटैच विथ वन क्रोमोसोम अटैच विथ वन स्पिंडल फाइबर होना चाहिए। यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, ठीक है। अब देखिए मैं इसको काट के यहाँ क्या होना चाहिए बच्चों, ये कट कर दे रहा हूं मैं। चलिए ये कट कर दिया जा रहा है। इसके जगह में वन स्पिंडल फाइबर होगा, स्पिंडल फाइबर या मैक्रोट्यूब्यूल भी बोल सकते हैं या स्पिंडल ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो वन स्पिंडल फाइबर अटैच विथ वन क्रोमोसोम। देखो एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है एक क्रोमोसोम से जुड़ा है। उसके बाद देखिए स्पिंडल फाइबर प्रॉपरली अटैच विथ कैनेटोकोर प्रोटीन। जो यह स्पिंडल फाइबर है वो प्रॉपरली कैनेटोकोर प्रोटीन, यहाँ पर देखो कैनेटोकोर प्रोटीन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी जो है स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इसका नोट्स को भी, या पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले वीडियो को समझिए, उसके बाद जो है नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट कर लिए रहिए फिलहाल जो है स्क्रीनशॉट। ओके, इसके बाद हम लोग इंटरेस्टिंग तरीके से एनाफेज के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया आपका मेटाफेज। ओके देखिए अब मेटाफेज से एनाफेज जाएंगे, ठीक है।
तो देखिए ये मेटाफेज है, तो मेटाफेज से सेल कहाँ कौन सी स्टेज में चला जाएगा, एनाफेज में चला जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ एनाफेज है, तो यही मेटाफेज से एनाफेज में आएगा। मेटाफेज, ये देखिए यहाँ मेटाफेज से कहाँ आएगा बच्चों, एनाफेज में आएगा। तब क्या हो जाएगा, देखिए जो मेटाफेज से एनाफेज में जाएंगे तो यह जो सेंट्रोमियर है ये स्प्लिटिंग होने लगेंगे, टूटने लगेंगे। एनाफेज की बात कर रहा हूं ना अभी। तो यह सेंट्रोमियर टूटने लगेंगे, जिसके कारण स्पिंडल फाइबर भी कॉन्डेंस होने लगेगा, जिसके कारण ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक ही सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। और एक चीज जानकारी के लिए, इधर जो है जैसे कि हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं किसका, ह्यूमन का, ठीक है। ह्यूमन का यदि सेल डिवीजन हम लोग पढ़ रहे हैं तब क्या होगा, इधर कितना 23 क्रोमोसोम है, इधर भी 23 क्रोमोसोम है, मतलब बांट गए। टोटल 46 क्रोमोसोम थे, इसमें से 23 क्रोमोसोम इधर अटैच हो गए हैं और 23 क्रोमोसोम इधर अटैच हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा कि यह क्रोमोसोम ये टूटने लगेंगे सेंट्रोसोम, तब खिंचाव उत्पन्न होगा और ये जो माइक्रोट्यूबुल है इसमें कॉन्डेंसेशन होगा, मतलब संघनित होंगे, जिसके कारण यह क्रोमोसोम इधर मूवमेंट करने लगेंगे और जो है इधर के 23 क्रोमोसोम इधर मूवमेंट करने लगेंगे, ऑपोजिट साइड में मूवमेंट करेंगे, इधर मूवमेंट करेंगे इधर वाले और इधर वाले इधर मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है। उसी का डायग्राम आपको दिखाने वाला हूं एनाफेज में। देखिए ये आप लोग को दिख रहा होगा, ये एनाफेज का डायग्राम है। देखिए हम लोगों ने मेटाफेज कर चुके हैं, अब ये एनाफेज देखिए। अब एनाफेज में क्या होता है बच्चों, यह जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, देखो मेटाफेज में क्या थे, थोड़े से पास थे। ये देखो मेटाफेज में क्या थे बच्चों, थोड़े से पास थे, अब सेपरेट होने लगेंगे, मतलब एक दूसरे से अलग, पूरी तरह से अलग होने लगेंगे। देखो यहाँ देखिए एनाफेज में यह क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एंड मूव टू ऑपोजिट साइड, और यह एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में मूवमेंट। देखो इसका डायरेक्शन कैसे है, देखो ये इधर मूवमेंट कर रहे हैं और ये वाले इधर मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम इधर मूवमेंट कर रहे हैं, 23 क्रोमोसोम इधर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रोमियर, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग हो जाता है और यह माइक्रोट्यूबुल है, कॉन्डेंस हो जाता है, संकुचित हो जाता है, तो कहाँ जाएगा, ये इस साइड जाएंगे और ये वाले इधर वाले जो 23 क्रोमोसोम है इधर जाएंगे, ठीक है। ओके, होमोलोग, तो इस समय आपको जो यह होमोलोगस क्रोमोसोम है इसका आकार कैसे दिखाई दे रहा है, इस टाइप से कुछ दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है, ठीक है। या इधर वाला कैसे दिखाई दे रहा है, इस टाइप का दिखाई दे रहा है, तो यह एक जे और जो भी के समान दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसीलिए इस होमोलोगस क्रोमोसोम का जो शेप है उसको कैसे बोला गया है, भी और जे शेप्ड बोला गया है। तो एनाफेज में हम लोगों ने क्या क्या जाना, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वह एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं और ऑपोजिट साइड में मूवमेंट कर रहे हैं, सेंट्रोमियर टूट रहे हैं और स्पिंडल फाइबर कॉन्डेंसेशन हो रहे हैं, जो इसको इधर तनाव मतलब खिंचाव होने में मदद करते हैं यह क्रोमोसोम को, 23 क्रोमोसोम को। अब देखिए इसका शेप कैसे दिखाई देता है, भी और जे शेप में दिखाई देता है। आपको जो है इस एनाफेज के डायग्राम को भी जो है अच्छे से क्लिक करके नोट बना सकते हैं, ठीक है, चाहे तो क्लिक कर लीजिए। चलिए इसी को हम लोग समझते हैं अब इसका नोट्स को, ठीक है। देखिए ये नोट्स है, यहां पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम फुली सेपरेटेड एंड मूव टू ऑपोजिट साइड, यह होमोलोगस क्रोमोसोम फुली सेपरेटेड मतलब अलग हो रहे हैं और ऑपोजिट साइड में जा रहे हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एंड माइक्रोट्यूबुल कॉन्डेंस, आपको नोट्स में क्या लिखना है, सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग एंड माइक्रोट्यूबुल कॉन्डेंस। यह जो सेंट्रोमियर है, हाँ ये यहाँ के सेंट्रोमियर, सॉरी ये एक मिस्टेक हो जा रहा था, ये सेंट्रोमियर नहीं सेंट्रोसोम है। क्या है बच्चों, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। तो देखो सेंट्रोसोम भी स्प्लिटिंग होते हैं, आपको इस डायग्राम को सुधार कर लेना है, ये सेंट्रोसोम है, ठीक है, ये सेंट्रोसोम है, ठीक है, सेंट्रोसोम है। तो यह सेंट्रोसोम जो है स्प्लिटिंग, ये भी टूटने लगते हैं, साथ ही यहाँ का जो सेंट्रोमियर है यह भी टूटने लगते हैं, जिसके कारण यह इधर चले आते हैं, ठीक है, इस खिसक जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को नोट्स में क्या लिखना है, सेंट्रोमियर और जो है एंड सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोसोम स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर भी स्प्लिटिंग हो जाते हैं और सेंट्रोसोम भी, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जो है टूटने लगते हैं, ठीक है, दोनों टूटने लगते हैं, स्प्लिटिंग एंड माइक्रोट्यूबुल कॉन्डेंस, और माइक्रोट्यूबुल क्या होने लगते हैं बच्चों, कॉन्डेंस मतलब संकुचित होने लगते हैं, ये माइक्रोट्यूबुल। होमोलोगस क्रोमोसोम, देखिए नीचे का नोट्स क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम जे और भी शेप्ड,
जो होमोलोगस क्रोमोसोम है कैसे दिखाई देते हैं, जे और भी शेप्ड। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट करके जो है नोट्स बना सकते हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि एनाफेज से अब हम लोग कहाँ जाएंगे बच्चों, बोलिए कहाँ जाएंगे, टीलोफेज में जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, टीलोफेज में। चलिए इसको भी आप लोग जो है जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और नोट्स बना लीजिएगा। देखिए बच्चों एक चीज और, एनाफेज से हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, अब टीलोफेज में। तो टीलोफेज फेज में क्या क्या होने वाला है इसको मैं एनाफेज में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, लेकिन एनाफेज में नहीं इंक्लूड करना है। ठीक है, मैं टीलोफेज की बात कर रहा हूँ। देखिए क्रोमोसोम तो एक दूसरे की तरफ जा ही रहे हैं, इधर ऑपोजिट साइड में, ये वाले ऑपोजिट साइड में। तो टीलोफेज में क्या घटना घटित होने वाला है उसी को बोल रहा हूँ। अब जो है माइक्रोट्यूब्यूल भी टूटने लगते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रोटीन जो है यहाँ के निकल के छोटे होने लगते हैं, मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल अब जो है विलीन हो जाता है, साइटोप्लाज्म में घुल जाता है। और यह जो मोटे जो क्रोमोसोम है जे और भी शेप, यह क्रोमेटीन के रूप में चेंज हो जाते हैं। हम लोग जानते ही हैं यदि क्रोमोसोम इस तरह से रिबन लाइक है तब इसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम कब, रिबन लाइक जब होता है, रिबन लाइक रिबन फीता नुमा संरचना में होता है तो क्रोमोसोम बोलते हैं। लेकिन यह क्रोमोसोम यदि इस प्रकार से धागे नुमा संरचना है, THREAD मतलब धागे नुमा संरचना में है, THREAD धागे नुमा संरचना में है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रोमेटीन बोलते हैं। ठीक है, तब यह जो क्रोमोसोम है यह क्रोमेटीन में चेंज हो जाएगा। टीलोफेज में क्या हो जाएगा, क्रोमेटीन में चेंज हो जाएगा। और टीलोफेज में जो है चारों और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बनने लगेंगे, रिफॉर्म होने लगेंगे। ठीक है, तो उसी का डायग्राम हम लोग जो है टीलोफेज में जानने वाले हैं। चलिए टीलोफेज को जानते हैं। देखिए टीलोफेज का डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो टीलोफेज में जो क्या है, यह पहले क्रोमोसोम जो जे और भी शेप थे एनाफेज में, अब यह क्रोमेटीन में चेंज हो चुके हैं। किसमें, क्रोमेटीन में, मतलब धागे नुमा संरचना में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है यहाँ बन जा रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म मतलब फिर से बनने लगे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनने लगे हैं दोनों तरफ। ठीक है, और देखिए जो एनाफेज था वहां पर उस सेल के मतलब बीचों बीच सेल में जो है क्या होने लगते हैं, क्लीवेज फ्यूरो बनने लगते हैं। एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है। कौन काम करता है बच्चों, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम करता है, जिसके कारण जो है क्लीवेज फ्यूरो दिखाई देने लगते हैं। मतलब इसमें साइटोप्लाज्म का जो है बंटवारा होने लगता है। साइटोप्लाज्म मतलब क्या, सेल का जो प्लाज्म है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, मतलब सेल का जो द्रव्य। तो यह पहले एक बड़ा गोल सेल था, मतलब कोशिका था। जब इसमें एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, आप लोग जानते हैं एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जो है क्या करता है, क्लीवेज या काटने का काम करता है। ठीक है, तो मान लो ये आटा गुथा हुआ था पहले गोल एनाफेज में, तो उसको हम लोग बीच से दबा देते हैं तो क्या होता है, दो भागों में बढ़ता है ना। तो कुछ उस प्रकार से आटा गुथा हुआ जो गोल भाग है उसको दबाने का काम कौन कर रहा है, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम कर रहा है, जिसके कारण क्लीवेज फ्यूरो दिखाई दे रहा है, मतलब खांच दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन प्लांट के केस में एनाफेज के बाद क्या होता है, देखिए जैसे मैं बोल रहा हूं ये एनाफेज का सेल है जिसमें ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम ऑपोजिट साइड में ये बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो प्लांट के केस में जो है एनाफेज के बाद जो टीलोफेज जाएंगे, ये मान लो प्लांट के केस में है तो ये एनाफेज है, एनाफेज है जिसमें ये देखो मूवमेंट कर रहे हैं क्रोमोसोम, हम लोग देख चुके हैं। तब जो है प्लांट में क्या होगा, प्लांट में जो है इस प्रकार से ये प्लांट है, तो प्लांट में इस तरह से एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम नहीं करता है। प्लांट में जो है दोनों सेल के बीच में एक प्लेट बन जाता है, ये दिखाई दे रहा होगा। इस प्लेट का नाम क्या है, सेल प्लेट, सेल प्लेट। ठीक है, ये दो सेल हैं, जैसे इधर ये क्रोमोसोम, तो ये क्रोमेटीन में चेंज हो जाते हैं, ये क्रोमेटीन में चेंज हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में जो है सेल प्लेट बन जाएगा। जैसे मैं प्लांट में बोलता तो प्लांट में यहाँ एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम काम नहीं करता, इन दोनों सेल के बीच में एक सेल प्लेट बन जाता है। इस प्रकार से ये सेल प्लेट बन जाता है जो सेल वाल दोनों कोशिका के सेल वाल के बीच में होता है। जैसे कि ये सेल वाल है, ये भी सेल वाल है एक कोशिका का। ठीक है, ये मैं जैसे बनाने का प्रयास कर रहा हूं, ये एक सेल है और जो है ये दूसरा सेल है। ठीक है, जैसे ये सेल वाल है, जैसे ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वाल है, ये सेल वाल, ये कौन सा लेयर है बच्चों, ये लेयर सेल मेम्ब्रेन है या
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, सेल वाल है। ये क्या है, सेल वाल, ठीक है। इसी प्रकार इस सेल का भी देखिए, इस सेल का भी ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और ये क्या है, ये बच्चों ये सेल में वाल है, ठीक है। तो इन दोनों सेल वाल के बीच में, दोनों सेल के सेल वाल के बीच में इस प्रकार से सेल प्लेट बन जाता है। ये क्या है, सेल प्लेट, सेल प्लेट बन जाता है, ठीक है। लेकिन यह एनिमल के केस में क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है, जिसके कारण क्लीवेज फ्यूरो दिखाई देता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा, टीलोफेज में क्या होता है बच्चों, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करता है, जिसके कारण क्लीवेज फ्यूरो दिखाई देता है। जबकि प्लांट में इस तरह से दोनों सेल के बीच में, देखो सेल के बीच में सेल प्लेट बनते हैं बांटने के लिए, ठीक है, बंटवारे के लिए। इसमें साइटोप्लाज्म का जो है डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है रिफॉर्म होने लगते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन मतलब रिफॉर्म होने लगते हैं। जैसे प्रोफेज में भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है और जो है नष्ट होना स्टार्ट होता है। प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट होता है, लेकिन टीलोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनता है, इसलिए इसे रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। टीलोफेज का क्या नाम से जानते हैं, रिवर्स प्रोफेज के नाम से भी जानते हैं। चलिए नोट्स को हम, आप लोग जाए इसको स्क्रीनशॉट करके इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। ओके, देखिए इसी का नोट्स है। देखिए क्रोमोसोम चेंज इनटू क्रोमेटिन, और जो क्रोमोसोम थे किसमें चेंज हो चुका है बच्चों, क्रोमेटिन में, धागे नुमा संरचना में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन रहे हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क इन एनिमल सेल एपियर इन क्लीवेज फ्यूरो, जब एंडोन्यूक्लियस काम करता है तो क्लीवेज फ्यूरो दिखाई देता है। एपियर इन क्लीवेज फ्यूरो बट प्लांट सेल फॉर्मेशन इन सेल प्लेट, लेकिन प्लांट में क्या होता है बच्चों, सेल प्लेट बनता है। एक नोट्स आप लोग और लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, आल्सो कार्ड, जो टीलोफेज है इसको आल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज, आल्सो कॉल्ड रिवर्स प्रोफेज। क्यों रिवर्स प्रोफेज बोल रहे हैं, प्रोफेज, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नष्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन रहे हैं। तो आप जो है इसको भी स्क्रीनशॉट करके जो है नोट्स बना लीजिए। इसके बाद हम लोग साइटोकाइनेसिस के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। देखिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, देखिए अब जो है हम लोग टीलोफेज से साइटोकाइनेसिस में आ चुके हैं, क्योंकि यह मियोसिस डिवीजन 1 है तो ये साइटोकाइनेसिस 1 हो जाएगा। देखिए ये टीलोफेज का डायग्राम है, ये ऊपर वाला डायग्राम को आपको नहीं बनाना है, मैं समझाने के लिए यहां लिख दिया हूं। ये किसका डायग्राम है, टीलोफेज 1 का डायग्राम है ये। जब हम लोग देखिए, जब हम लोग टीलोफेज से किसमें आएंगे, साइटोकाइनेसिस होगा, तब जो है हम लोग को 2 डॉटर सेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चों, 2 डॉटर सेल मिलेंगे। ये देखो एक ये डॉटर सेल, एक ये डॉटर सेल, तो 2 डॉटर सेल मिलेंगे। तब क्या होगा, इसमें जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये पूरी तरह से काम करने लगेंगे, जिसके कारण ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये क्या हो जाएगा, ये इस तरह से सिकुड़ जाएगा, अलग हो जाएगा और 2 सेल मिल जाएंगे। ये इससे एक सेल, इससे एक सेल, ठीक है। और क्या होगा, इसमें जो दोनों डॉटर सेल हैं वो सेपरेटेड हो जाएंगे। लेकिन प्लांट में क्या होगा, प्लांट में यहाँ पर क्या होगा, बीच में सेल प्लेट होगा, यहाँ पर बीच में सेल प्लेट होगा, जिससे पूरी तरह से सेल प्लेट से इधर एक सेल बन जाएगा और इस साइड एक सेल बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा, इधर से एक सेल और इधर सेल प्लेट बनेगा, जबकि ये इसमें एंडोन्यूक्लियस एंजाइम काम करे। और क्या होगा बच्चों, देखो इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो रहे थे रीफॉर्म, ये देखो इसमें ये साइटोकाइनेसिस में बाहर, ये क्या है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम मतलब मेम नहीं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। मेम का अर्थ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देखिए तो इसमें आप लोग को दिख रहा क्या क्या नजर आएगा, ये साइटोकाइनेसिस का डायग्राम नहीं है, ये टीलोफेज का डायग्राम है। साइटोकाइनेसिस का डायग्राम इस तरह से होगा, ठीक है। साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटो मतलब क्या होता है, सेल होता है, काइनेसिस मतलब बटना होता है। तो साइटो में सेल का बंटवारा होता है, साइटोकाइनेसिस में किसका बंटवारा होगा, सेल का बंटवारा होगा। सेल के जो प्लाज्म होंगे, जो फ्लूइड होंगे, जो सेल ऑर्गेनेल होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया,
क्लोरोप्लास्ट, जो भी सेल ऑर्गेनेल होंगे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनका बंटवारा हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरी तरह से न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाएगा। तो देखिए ये डायग्राम। फिर उसके बाद हम लोग को 2 डॉटर सेल मिल जाएगा, और यह जो केंद्रक झिल्ली यहाँ बन रहा था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये पूरी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा। और जो है ये क्रोमेटिन फॉर्म में ही रहेगा, क्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा, और 2 डॉटर सेल मिल जाएंगे। और जो दोनों डॉटर सेल हैं कैसे नंबर में होंगे? हेप्लॉइड नंबर में होंगे, मतलब आधा। जैसे कि हम लोग आप लोग जानते हैं इधर 23 क्रोमोसोम आ चुके थे, इधर 23 क्रोमोसोम आ चुके थे, लेकिन जीवन फेज में कितने क्रोमोसोम वाला सेल था? 46 क्रोमोसोम वाला था। यही बढ़ चुका है कितना में? 23 में। यदि मैं उसको 2n मानू, इसको क्या मानू? डिप्लॉइड मानू, डिप्लॉइड। तो इस सेल को क्या मानेंगे? इस सेल को हेप्लॉइड मानेंगे, हेप्लॉइड मतलब 1n। ये इस प्रकार से, ये भी 1, ये इस साइड भी 1n। ठीक है, तो ये देखो इस प्रकार हम लोगों को क्या मिल गया? डिप्लॉइड सेल से हम लोग को क्या मिलेगा? हेप्लॉइड डॉटर सेल मिल गया। ये आप लोग को दिख रहा होगा, हेप्लॉइड डॉटर सेल मिल गया होगा। ठीक है, देखिए थोड़ा कभी कभी ये पेज जो है हिल जाता है, क्योंकि इसको जो है बुक के ऊपर में रख करके वीडियो बनाया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए देखिए, तो ये 2 डॉटर सेल मिल जाते हैं जो हेप्लॉइड नंबर में होते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से इसमें बन जाता है। यदि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया तो न्यूक्लियस दिखाई देता है, क्योंकि देखो घर का दीवार बन जाएगा तो घर दिखाई देगा कि नहीं? घर जैसे दिखाई देगा। इसी प्रकार जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगा तब न्यूक्लियस दिखाई देने लगता है। ठीक है, होप यह आपको समझ में आ गया होगा। साइटोकाइनेसिस में हम लोग क्या जाना कि सेल जो है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से या सेल प्लेट की मदद से 2 भागों में बढ़ जाते हैं, और दोनों सेल में आधा आधा क्रोमोसोम हो जाता है, इसलिए इसमें हेप्लॉइड नंबर रहता है, और जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से बन जाते हैं। ठीक है, इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट करके नोट्स बना लीजिए। चाहे तो आप यहां से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, अब इसका नोट्स हम लोग जानते हैं। ये साइटोकाइनेसिस का नोट्स देखिए। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और सेल प्लेट हेल्प इज सेपरेटेड ऑफ 2 डॉटर सेल। आप लोग जानते हैं कि एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और सेल प्लेट जो है 2 डॉटर सेल में बांटने में मदद करते हैं। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, इसमें किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। मेड ऑफ टू हेप्लॉइड डॉटर सेल, 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल का निर्माण होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फुली फॉर्मेशन सो न्यूक्लियस एपियर, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से फॉर्मेशन हो जाता है पूरा, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है दिखाई देने लगता है। इसको भी आप जो है स्क्रीनशॉट करके जो है नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ओके। अब हम लोग कहां पहुंच चुके हैं? देखिए हम लोग कहां तक सफर कर चुके हैं बच्चों? मियोसिस डिवीजन को हम लोग 2 भागों में बांटे, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो हम लोग किसका कहां तक पहुंच चुके हैं? अब मियोसिस 1 के इंटरफेज का G1 एस फेज G2 फेज तक सेल आ चुका है सफर। उसके बाद यह डिवीजन फेज में गया, G2 के बाद कहां चला गया सेल? डिवीजन फेज में गया। ठीक है, डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस में गया। उसके बाद हम लोगों ने प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन, जैगोटीन, पेकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस तक सेल सफर कर चुका। इसके बाद आज का जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने कहां तक आया? ये प्रोफेज खत्म हो गया, फिर सेल कहां जाएगा? सफर कहां करेगा? डाइकाइनेसिस के बाद। बोलो, डाइकाइनेसिस के बाद इधर नहीं जाएगा। डाइकाइनेसिस के बाद यह देखो ये कहां जाएगा? यह मेटाफेज 1 में जाएगा। मेटाफेज 1 में गया, उसके बाद एनाफेज 1 में गया, उसके बाद टीलोफेज में गया, फिर टीलोफेज के बाद सेल कहां चला गया? साइटोकाइनेसिस में, जिसको हम लोग ने आज जो है अच्छे से जाना। ठीक है, अब साइटोकाइनेसिस के बाद कहां जाएगा सेल? यदि सेल को कुछ आवश्यक जरूरत चीजें हैं तो यह इंटरफेज में जा सकता है, एस फेज में कभी नहीं जाता है, G1 फेज में जा सकता है, या जाके रुक सकता है, रुकना है तो। ठीक है, जनरली केस में देखा गया है कि साइटोकाइनेसिस के बाद 2 सेल बन गए हैं, तो दोनों सेल इंटरफेज में ना जाकर के सीधा मियोसिस डिवीजन सेकेंड के कहा जाता है? डिवीजन फेज के कैरियोकाइनेसिस में जाता है। मतलब प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, उसके बाद टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस के बाद फर्दर 4 सेल हमको मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या जानेंगे बच्चों? हम लोगों ने टीलोफेज तक जान चुका है, साइटोकाइनेसिस भी जान चुका है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो हम लोग मियोसिस डिवीजन सेकेंड के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं। तो आप लोग जरूर देखिए मियोसिस डिवीजन सेकेंड, और आज तक का जितना भी हम लोगों ने जाना इसका जो है आपको
PDF के रूप में जो है नोट्स मिल जाएगा। ओके बच्चों, अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।